मुझे एक बहुत ही फेमस पुराना गाना याद आ रहा है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देखिए आज पूरे देश के सामने आ गया, एक षड्यंत्र रचा। कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, एक भव्य राम मंदिर वहां बना दिया, उसमें ट्रस्ट बना दिया। अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घपला कर दिया। ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ एक आपने कत्लेआम कर दिया, उनके आस्था का, उनके विश्वास का। हमको फोन करके बोले देखिए वारिस भाई क्या कर दिया। और आप क्या किया, एसआईटी फॉर्म किए, आपने एफआईआर किया, 8 जन को आपने हिरासत में लिया, पहले दिन सबको जुडिशियल कस्टडी। अरे जबकि आपको पता है कि 80 लाख रुपया बरामद हुआ है और बाकी चीजें बरामद करना बाकी है, तो आपने पुलिस कस्टडी का डिमांड क्यों नहीं किया। और इतना ही नहीं, आपके भागेश्वर धाम, वो तो सनातनी है प्योर, वो खुद बोल रहे हैं कि ये लोग बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ रहे, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। वो बोल रहे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनको भी तकलीफ आ सकती है। सोचिए आप किस हद तक के आप जा सकते, पूरा पर्दाफाश। और अब सोचने वाली बात यह, अगर कोई मुसलमान होता उसमें तो अब तक तो क्या से क्या हो जाता। अब तक तो बुलडोजर चढ़ गए होते घर पे, पूरी कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता। हाँ, अब क्या बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया। और वो वीडियो कहां गए जो निकालते हैं आप लोग, वो चल लंगड़ाते हुए आता है, दो कंधों पे हाथ रख के, वो वीडियो भी कहीं नहीं आए। और वो चंपत रहा है तो चंपत हो गए, उनके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं कर रहे। वहां के बार एसोसिएशन वाले लेटर लिख रहे कि उनके खिलाफ एफआईआर करो, जो मेन लोग हैं। और ये दिन आ गए कि अभी भाजपा के नेता जब रास्ते पे घूमेंगे, पब्लिक चिल्लाएगी ये चंदा चोर जा रहे हैं। आपने ये हरकत कर दी यहां तक। तो संविधान बराबरी की बात कर रहा है, इक्वलिटी की, सबके लिए कायदा कानून बराबर होना चाहिए। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं ना, कहां चला गया बुलडोजर, हाँ कहां चले गए वो वीडियो। तो सब ये जनता देख रही है, तो जवाब मिलेगा इसका बराबर। ये केशव प्रसाद मौर्य जी को लोगों की आस्था बेवजह का मुद्दा लगता है, चढ़ावे में चोरी बेवजह का मुद्दा लगता है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी की सोच हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सनातन को मानने वाले नहीं हो सकते जो इस बात को कहे कि ये बेवजह का मुद्दा है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है। समाजवादी पार्टी समझती कि कोई भी मंत्री हो, कोई उप मुख्यमंत्री हो, किसी का नाम लेके किसी भी आरोपी को बचाना नहीं चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है और जो लोग पदों पे बैठे हैं उनको कभी कभी भी किसी व्यक्ति के लिए जिन पे आरोप हो उनको उनके समर्थन में बयान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में उप डिप्टी सीएम हैं और अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो निश्चित रूप से उससे जांच प्रभावित होगी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चढ़ावे के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों पे, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे लगातार निजी हमले लगातार तब से जारी हैं। और समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों पे उसमें उनको बचाया ना जाए, उन पे सख्त कार्रवाई हो। अब छोटों को सज़ा दी जाए और बड़ों को माफ़ी, ये न्याय नहीं है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं ट्रस्ट बनाए थे, ये पार्लियामेंट में उन्होंने घोषणा की थी और आज एक स्वायत्त संस्था के रूप में वो कार्य कर रही थी। और जिस प्रकार की चीज़ें आई हैं, मेरा भी ये मानना है, हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि वो न्यायिक जांच हो, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें आ रही है, जिन पे एफआईआर होना चाहिए उन पर आज तक एफआईआर नहीं की गई है। और ये इसलिए मैंने कहा कि एसआईटी आपने गठन किया लेकिन एफआईआर नहीं किया, जिन पे एफआईआर होनी चाहिए उन पे नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ी मछलियों को आप बचा रहे हैं। सरकार के द्वारा संरक्षित भी है, सरकार आपकी है। हर बात पे मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, तो इस पर क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? जिम्मेवारी, मेरे कहने में जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल हमारी आस्था की चोरी नहीं हुई है, जिम्मेवारी की भी वहाँ पर चोरी हुई है। जो रक्षक थे वही भक्षक बने हुए। तो मैंने तो कहा कि जिनको जिम्मेवारी दी गई थी उनकी भी चोरी हुई है। जिम्मेवारी से क्यों लोग भाग रहे हैं? लेकिन निशाने पे प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने फैसले में इस पब्लिक लैंड को सौंपा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बनाया था, तो एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
प्रधानमंत्री मोदी की है। निश्चित रूप से मोदी जी ने बहुत ही गर्व के साथ पार्लियामेंट में घोषणा की थी जो ट्रस्ट बनाने की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, और हर बात पे मैंने कहा कि मोदी जी जाके वहाँ पूजा करते, अर्धनिर्मित मंदिर में जाके वो उद्घाटन करते हैं। वो तो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि हम रामलला को लाए हैं। तो आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए हमने कहा जिम्मेवारी की भी चोरी हो गई क्या? लेकिन चंपत राय जो सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक है, उनको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बचाव में उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पब्लिक डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है, और चंपत राय का बचाव किया ये कहते हुए कि उनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। राम मंदिर निर्माण में और जो पूरा आंदोलन चला है उसमें उनकी बड़ी और महती भूमिका है। मैं समझता हूँ वो जज हो गया है क्या? यही तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल पब्लिक डोमेन की बात इसलिए कि हमारे करोड़ों भारतीयों का यहाँ लोगों के राम जी के प्रति आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे दिलों में है। और इस प्रकार मैं समझता हूँ अगर विश्वासघात किया गया है, इस प्रकार की घटना की गई है, ये निंदनीय नहीं है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मैंने कहा कि जो इसके मेन कल्प्रिट हैं एक न्यायिक जांच से ही इससे सामने आ सकता है। लेकिन अब मुखर रूप से लगता है कांग्रेस सामने है। कपिल सिब्बल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल सबको एक कचहरी में खड़ा कर दिया है और कहा है कि राम नाम के नाम पर उन्होंने वोट लिया और वहां चंदा लूटा। ये असली हिंदू नहीं है, ये फर्जी हिंदू हैं। इनके हिंदू आइडेंटिटी पर ही उन्होंने सवाल उठाया है, चाहे बीएचपी हो, बीजेपी हो या बजरंग दल हो। देखिए, मैं समझता हूँ जिनके लोग, जिनके संगठन के लोग, क्या चंपत राय जी आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे? ट्रस्टी लोग आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है, और उन्होंने राम के मंदिर में चोरी की है। वो कैसा हिंदुत्व की बात करें? जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको भक्ति नहीं है, जिनको केवल जो धन पिपासु बने हुए हैं। इसलिए इस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि आज मैं ये कह सकता हूं कि कहाँ हैं लोग सड़क पे, क्यों नहीं बात अभी कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रतिरोध हो रहा है? तो मैंने कहा कि जो यहाँ तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसलिए पूरे प्रकरण में एक पूरे न्यायिक जांच हो और जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं।